हेलो फ्रेंड्स, देखिए ये डेली करेंट अफेयर 25 और 26 अक्टूबर का करेंट अफेयर है। ये यूपी पीसीएस, आरओ और 68वीं बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करेंट अफेयर होगा। ये दोनों भाषा में है और आपको प्रतिदिन करेंट अफेयर मिलेगा। इसके अलावा आज शाम को ही 68वीं बीपीएससी का जो बदला हुआ पैटर्न है उसके हिसाब से यूपी पीसीएस और आरओ इसके लिए जीएस का मॉक टेस्ट दिया जाएगा। कोई भी पैटर्न कितना भी बदल जाए, अगर आपने यहाँ से मॉक टेस्ट कर लिया तो इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा, कितने भी कठिन क्वेश्चन पूछे जाएं। और जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसका व्याख्यात्मक हल दिया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। तो हम लोग देखते हैं अभी करंट अफेयर और शाम को जीएस का मॉक टेस्ट मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पेड़ के कारण सैंडलवुड स्पाइक डिजीज़ की संक्रामकता बढ़ती जा रही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, चंदन का पेड़ है। ये इस समय बहुत ज़्यादा ये चर्चा में भी है। चंदन के पेड़ के कारण सैंडलवुड, ये नाम याद रखना है, सैंडलवुड स्पाइक डिजीज़, इसकी संक्रामकता बढ़ती जा रही है। तो देखते हैं इसके बारे में। हाल ही में एक अध्ययन से पता चला है कि चंदन की व्यावसायिक खेती पर सैंडलवुड स्पाइक डिजीज़ एक गंभीर खतरा बन गया है। यह एक संक्रामक रोग है जो फाइटोप्लाज्मा के कारण होता है। ये ध्यान देना है, फाइटोप्लाज्मा के कारण होता है। अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है। वर्तमान में इसके प्रसार को रोकने के लिए संक्रमित पेड़ों को काटने एवं हटाने के अलावा कोई भी विकल्प नहीं है। तो इसलिए इस समय इनकी कटाई बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हो रही है। वर्तमान में वैश्विक स्तर पर चंदन के व्यापार में भारत का 85% योगदान है, 85% वर्ल्ड स्तर पर, वैश्विक स्तर पर। हाल ही में कब संयुक्त राष्ट्र की 77वीं वर्षगांठ मनाई गई है? ये भी समय बहुत ज़्यादा चर्चा में भी है भारत के कारण। और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 24 अक्टूबर को यूएन की 77वीं वर्षगांठ मनाई गई है। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देंगे, संयुक्त राष्ट्र 1945 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। 1945 में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। वर्तमान में इसमें 193 सदस्य हैं और इसके 6 घटक हैं। वो 6 घटक कौन कौन से हैं? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। ये 6वां है, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। भारत संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से एक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है पीसीएस में। तो भारत संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से एक है। तीसरा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 सदस्य कितने वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जीके का भी क्वेश्चन है, लेकिन अभी ये चर्चा में है तो इसलिए करंट अफेयर में ऐड कर दिया गया है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 2 वर्ष के लिए। और ये जो 5 स्थायी सदस्य हैं इनका नाम जरूर पता रहना चाहिए कि ये 5 कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर दिया गया है चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। ये 5 का नाम याद रहे। हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने किस दिन को खराब दिन घोषित किया है, सबसे बुरा दिन माना गया है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा? ये थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन है क्योंकि जो इसका सही उत्तर है वो माना गया है सोमवार को। करेक्ट आंसर इज ए, सोमवार को मानने का कारण ये था क्योंकि सैटरडे और संडे को छुट्टी होती है, इसलिए मंडे को लोग काम पर जाने के लिए थोड़ा आलस करते हैं। तो यही 1-2 कारण थे जिसके कारण से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने सोमवार को सबसे बुरा दिन माना है सप्ताह का। PMYU अवार्ड्स 2021 में किस राज्य को सर्वोच्च स्थान मिला है या सर्वोच्च सम्मान मिला है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश को। करेक्ट आंसर इज ए। इस योजना का उद्देश्य क्या है ये भी पता रहना चाहिए कि इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, EWS, निम्न आय वर्ग, LIG और मध्यम आय समूह MIG श्रेणियों के तहत लाभार्थियों के लिए
शहरी भारत में आवास सुविधाओं की कमी को दूर करना है। ये चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर शहरी, यहाँ पर ग्रामीण नहीं लिखा हुआ है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कितने राज्यों की जनजातियों को अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा प्राप्त किया है या दिया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 5 राज्यों के। करेक्ट आंसर इज डी। और ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और छत्तीसगढ़। हाल ही में कौन भारत के अगले महान न्यायवादी के पद पर नियुक्त हुए हैं? अटॉर्नी जनरल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, मुकुल रोहतगी। करेक्ट आंसर इज ए। 5वां राष्ट्रीय पोषण माह 2022 कब तक संचालित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 1 सितंबर से 30 सितंबर तक। करेक्ट आंसर इज ए। इसका संचालन कौन किया है? तो महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसके मंत्रालय के बारे में, और इस बार इसका फोकस क्या था? महिला और स्वास्थ्य, बच्चा और शिक्षा। हाल ही में यूनेस्को के द्वारा भारत के किन शहरों को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। ये जो तीनों दिए गए हैं, नीलांबूर, वारंगल और त्रिशूर, ये तीनों इसमें शामिल हैं। तो करेक्ट आंसर इज डी। और ये तीनों कहाँ हैं? तो ये है भारत के 3 शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल किए गए हैं। केरल के 2 शहर, इसमें केरल के 2 शहर हैं, त्रिशूर और नीलांबूर, और तेलंगाना का एक वारंगल शहर। हाल ही में भारत और किस देश की सेनाओं ने टाइगर ट्रम्प अभ्यास किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, भारत और अमेरिका ने। करेक्ट आंसर इज बी। ये कहाँ पर किया गया है? ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। विशाखापट्टनम में 3 दिन तक यह सैन्य अभ्यास संचालित किया गया है। कौन सा राज्य कृषि और संबद्ध वैल्यू ग्रास आउटपुट में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, आंध्र प्रदेश। करेक्ट आंसर इज डी। T20 क्रिकेट विश्व कप 2022 में हैट्रिक विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, कार्तिक मयप्पन। करेक्ट आंसर इज सी। हाल ही में किस देश के द्वारा फीफा महिला विश्व कप 2023 के शुभंकर तजूनी का अनावरण किया गया है? ये जो शुभंकर है इसका नाम याद रहना चाहिए, तजूनी। और ये किया गया है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वारा संयुक्त रूप से। करेक्ट आंसर इज बी। हाल ही में 100 मीटर बाधा दौड़ 13 सेकंड में पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ये 13 सेकंड में पूरा किया गया है और इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्योति याराजी। करेक्ट आंसर इज बी। वर्तमान में यह भारत की सबसे तेज महिला हार्डलर हैं। इनका जन्म विशाखापट्टनम में हुआ था। ये आखिरी क्वेश्चन है 15वां। हाल ही में यूरोपीय संसद का सखारोव पुरस्कार किस देश के लोग और उनके राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यूक्रेन। करेक्ट आंसर इज बी। तो ये करंट अफेयर हो गया। आज शाम को ही आपको जीएस का टेस्ट मिलेगा और जीएस का टेस्ट अब प्रतिदिन डेली मिलेगा।
जितने भी महत्वपूर्ण पुस्तक हैं सभी को कंपाइल करके ये क्वेश्चन दिया जा रहा है। अगर आपने इसको लगा लिया तो आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।